नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों को लेकर कुछ बड़े अपडेट भी इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। हरियाणा पुलिस भर्ती की कट ऑफ, ग्रुप 56-57 की कट ऑफ और ग्रुप डी कट ऑफ महासर्वे के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। और बात करें साथियों, पिछले 2 दिन में जो हमारे लाइव सेशन हुए हैं उनमें जो बातें बताई गई हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है वो आप खुद ब खुद देख सकते हैं। हमने 20 ग्रुप वाले साथियों के लिए एक बात कही थी, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, याचिका रद्द कर दी गई, उसके बाद जो सीएम साहब के द्वारा मीटिंग ली गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम को हमने लाइव आकर जो डिस्कशन किया था और उसमें आपको बता दिया था कि सरकार क्या करने वाली है। आपने काफी जगह सुना होगा कि सरकार नहीं जाएगी या जाएगी, पता नहीं, कंफ्यूजन में क्या क्या कह देते हैं, लेकिन इतनी जरूर बता दी गई थी हमारे द्वारा कि सरकार रिव्यू पिटीशन में जरूर जाने वाली है और सरकार एक कोशिश और करेगी 20 ग्रुप को बचाने की। अगर इस बार बचते हैं तो ठीक है, वरना एग्जाम लेने का प्रोसेस तो सबके सामने खुला हुआ है। बात कर लेते हैं इस न्यूज की सच्चाई की, तो ये देख सकते हैं ग्रुप सी के जिन पदों के लिए रिजल्ट निकाल चुकी है, फिलहाल उन पदों का विज्ञापन नहीं किया जाएगा। विज्ञापन नहीं करने का कारण साथियों ये है कि अगर इन भर्तियों की एडवर्टाइजमेंट कर दी जाती है तो फिर रिव्यू पिटीशन का मामला ही खत्म हो जाता है कि आपने तो इधर आप रिव्यू लगा रहे हैं, उधर आपने भर्ती निकाल भी दी। इसीलिए इन पदों की एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट होनी है वो रोकी गई है कि रोकने के बाद कोर्ट में आपका मामला कमजोर पड़ जाता है। तो ये 20 ग्रुप वालों के लिए गुड न्यूज है कि इनकी पैरवी अच्छे से की जाएगी, कोशिश की जाएगी इनको एग्जाम दोबारा देना ही ना पड़े। लेकिन इतना जरूर बता देते हैं, ये साथी दोबारा एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि जो इनका विपक्षी गुट है वो भी एक्टिव हो चुका है। कल ही न्यूज मिल रही थी, कई साथी और साथियों उनको सुनकर दुख भी होता है, ऐसे ऐसे केस लगाने जा रहे हैं भर्तियों के ऊपर जिनको सुनकर जिनके कोई शायद सिर पैर भी नहीं होगा और आपको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि इन केस में इतना दम है। लेकिन कोशिश तो सब कर रहे हैं भर्ती रुकवाने की। ये बात हम 20 ग्रुप वाले साथियों के लिए कह रहे हैं, बाकी भर्तियों के ऊपर कोई केस नहीं हो रहा है फिलहाल। तो कहने का मतलब यह है, सरकार अच्छे से पैरवी करेगी, फिलहाल कोशिश रहेगी, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए क्योंकि विरोधी गुट भी एक्टिव हो चुका है। तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से रखिए कि अगर एग्जाम हो तो भी आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। 20 ग्रुप वाले साथियों को तो सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो 40% और 50% का क्राइटेरिया है उसमें वो फिट बैठ जाएं, क्योंकि ज्यादातर भर्तियां ऐसी हैं जो 40% 50% नंबर ले गया वो सिलेक्शन पा गया। ये बात तो थी 20 ग्रुप वालों की, लगातार हमने लाइव सेशन में इनके बारे में कहा है। टीजीटी रिजल्ट के बारे में जो बातें कही गई थी वो बातें आपको समझ आ गई होंगी कि जो कोर्ट केस है वो हटने के बाद ही, यानी कि कोर्ट केस डिसमिस होने के बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन अब ग्रुप डी वालों के लिए भी ये देखिए, इसलिए ग्रुप डी के बचे हुए पदों और रिक्त रह गए पदों के रिजल्ट जारी किया जाएगा, मगर फिलहाल नहीं। अब फिलहाल क्यों नहीं जारी किया जाएगा? कहा जा रहा है कि पहले ग्रुप सी भर्तियों को पूरा किया जाए, लेकिन जहां तक इंफॉर्मेशन मिली थी कि 2660 पदों का रिजल्ट तो अभी जारी किया जा सकता है। और साथियों ये जारी किया भी जाना चाहिए, क्योंकि इनकी और पहले जो कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं उनकी वेटिंग फिर साथ में लग जाएगी। तो इनकी वेटिंग और नई भर्ती ये कम से कम 10,000 से ज्यादा पद हो जाएंगे और ये एक साथ जारी कर सकती है इनका रिजल्ट। इसलिए इन 2600 पदों का रिजल्ट तो ना रोके तो ही अच्छा होगा। अब बाकी एचएससी की मंशा है, जो कट ऑफ की बात है उसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस भर्ती की बात करें तो पुलिस भर्ती में 5,000 मेल कांस्टेबल 1,000 फीमेल कांस्टेबल के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं और इसमें भी साथियों दोबारा आवेदन मांगना ही होगा। इसमें कहा गया कि एचएससी ने फैसला नहीं लिया है, लेकिन री एडवर्टाइजमेंट करनी होगी क्योंकि सीईटी का रिजल्ट है
वो दोबारा जारी किया गया है संशोधित रिजल्ट। तो रिवाइज रिजल्ट के बाद तो आपको फ्रेश एडवर्टाइजमेंट तो करनी ही होगी। ये हो सकता है कि पहले वाले आवेदन को मान लिया जाए या फिर सभी को दोबारा आवेदन करने पड़ेंगे, इसके बारे में विचार किया जा सकता है कि नए कैंडिडेट्स को मौका दिया जा सकता है और इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कुछ बदलाव कर दिए जाएं। ये बात हम बता चुके हैं घोषित रिजल्ट के बारे में। एक बात ये और है साथियों, एसएससी चेयरमैन ने क्या कहा है वो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। ये देखिए, हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए 6 माह का समय है। जो भर्तियां कम समय में पूरी हो सकती हैं उन्हें पहले पूरा किया जाएगा। बाकी हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल करेंगे। यानी कि जो 20 ग्रुप वाले साथियों के लिए रिव्यू पिटीशन डाली जा रही है और उनकी एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं की जा रही है, सरकार की मंशा है कि जो 20,000 पदों के ऊपर, वो तो साइड में अगर रिव्यू पिटीशन का फैसला हो सकता है वैसे बहुत जल्द आ जाएगा और उसमें भी भर्ती में ज्यादा कुछ रहा नहीं है अब, लेकिन जो 20,000 के लगभग पद हैं बचे हुए, उनका भी प्रोसेस बहुत जल्द शुरू करने वाली है। उनकी रिव्यू एडवर्टाइजमेंट आपको इसी वीक भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कट ऑफ के महासर्वे की। तो साथियों, हमने हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी के ऊपर ये पोस्ट डाली है, इसमें आप भाग जरूर लीजिएगा। किस किस को भाग लेना है वो आप देख लीजिए। आपने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर रखा है, यानी कि आप हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की बात करें, एलिजिबल है, और आपके सीईटी रिवाइज रिजल्ट के हिसाब से कितने नंबर बन रहे हैं। बात हम कर रहे हैं रिवाइज रिजल्ट की। 75 प्लस, 70 से 75, 65 से 70, 60 से 65, 55 से 60, इनमें से आपका स्कोर कहां डिपेंड कर रहा है, यानी कि कौन से कॉलम में आप हैं वो सिलेक्ट कर लेना। दूसरी बात है, ये बात एक बात कुछ और बताएंगे, एक बार ये बता देते हैं हम। सीईटी रिवाइज रिजल्ट के बाद अगर आपने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है तो आपका स्कोर क्या है वो स्कोर कार्ड भी आप दर्शा सकते हैं। एक है कि आपने ग्रुप 56-57 का एग्जाम दिया था या नहीं, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। अभी अभी ये पोल हमने डाले हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ वाले मैटर पर। तो साथियों, हमारी टीम लगी हुई है, बहुत बड़ा महासर्वे कह लीजिए या बहुत बड़ा एनालिसिस कह लीजिए। अब की बार चाहे ग्रुप 56-57 की कट ऑफ हो या हरियाणा पुलिस भर्ती की कट ऑफ हो, बहुत स्ट्रिक्ट कट ऑफ आप तक पहुंचाई जाएगी। लगभग ऐसा मान लीजिए जो प्रोसेस ऑफिशियल रूप से किया जाता है उसी प्रोसेस के तहत कट ऑफ निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। बाकी जो एनालिसिस होगा वो आपके सामने आएगा। टीम लगी हुई है, जैसे ही कंप्लीट एनालिसिस होता है कट ऑफ आपको बता दी जाएगी। आप इस कट ऑफ में जो पोल डाले गए उनमें भाग लेकर अपनी विश्वसनीय जानकारी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम को कट ऑफ निकालने में और सहायता मिल सके। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका विश्वसनीय चैनल कभी भी आपका विश्वास नहीं तोड़ने वाला, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।